गुड इवनिंग गाइस। आज का टॉपिक है सोशल हेल्थ। आपने एक कोट तो सुना ही होगा, हेल्थ इज वेल्थ। ओके, तो अब ये चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे, लेट अस सी। सोशल हेल्थ इन्वॉल्व्स यहाँ पर एबिलिटी टू फॉर्म सैटिस्फाइंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद अदर एंड टू अडैप्ट कंफर्टेबली, मतलब लोगों से मेल मिलाप करना, है ना। एक होता है सोशल मीडिया, जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, है ना। ये सारी चीजें आप जो है मोबाइल के थ्रू कांटेक्ट करते हो, लेकिन द मेन इम्पोर्टेंट जो हमारा एस्पेक्ट होना चाहिए कि लोगों से जाके मिलना, अपने नानी से, पप्पू से, खाला से, टू हैव अ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो ये जब रिलेशनशिप काम आएगी तो आप अपनी जो भी जो प्रॉब्लम्स है उनके साथ शेयर कर सकते हो और आपका जो हेल्थ है उससे अच्छा रहेगा। Importance of social health and social skill. It can be difficult for someone for autism to form relationship. Autism क्या होता है कि जो बच्चे जो हैं थोड़ी दिमागी कमजोरी होती है, उनको ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं कर पाते, तो ऐसे बच्चों पे अगर ठीक करना है तो उनको हम ज़्यादा टाइम दें, उनके साथ खेलें, उनके साथ बच्चे बन जाए। ओके, और ऐसे में उनका जो डेवलपिंग जो उनका स्किल्स डेवलप होगा एंड इट कैन improve the relationship. Good social skill can also help you in your career and live independently in adult. Health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. इसका मतलब ये है कि हेल्थ सिर्फ जिस्मानी नहीं होता है, मेंटल भी होता है और सोशल भी होता है। Having meaningful relationship with other people can reduce stress. तो जितना आप लोगों से मिलोगे, अपनी बात को शेयर करोगे, तो आपको एक गुड इमोशनल हेल्थ मिलेगा। As you can see in the picture. Now, what are the factors affecting health and well-being? यहाँ पर आप देख सकते हो अपने हेल्थ पे कौन कौन से प्रॉब्लम अफेक्ट करते हैं। जैसे जैसे हम एज होता है, जैसे हम ग्रो करते हैं, तो अलग अलग किस्म के हमारे जो है जीन्स डेवलप होते हैं और हम अलग अलग थोड़ा चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। बचपन में हम ज़्यादा रोते हैं, बड़े हो जाएंगे थोड़े मेच्योर हो जाते हैं। एंड देन वी गॉट एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो कार से होता है। उसके बाद अगर हम इनकम होता है, इनकम में पगार कम है तो भी हमको स्ट्रेस होता है। एजुकेशन, मतलब हमारे माँ बाप चाहते हैं कि हम 70-80% लाएं, लेकिन हम उतना नहीं ला पाते, तो उससे भी क्या हो जाता है कि हमारा क्या हो जाता है, फैक्टर्स अफेक्ट हो जाते हैं, आवर हेल्थ गेट अफेक्टेड। नाउ हम लोग देखेंगे द टॉपिक रिस्क फैक्टर इन सोशल हेल्थ। अब रिस्क फैक्टर देखो, जो सोशल हेल्थ में रिस्क फैक्टर क्या है कि इंसान अगर जब एकदम परेशान हो जाता है तो अल्कोहल की तरफ जाता है, ड्रग्स की तरफ जाता है, सिगरेट की तरफ जाता है, ये सारी चीज़ें, ये टैबलेट में लगा रहता है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके रिस्क फैक्टर है। नाउ मेंटल स्ट्रेस, अ फीलिंग ऑफ स्ट्रेन एंड प्रेशर, टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल पेन। अब मेंटल स्ट्रेस क्या होता है, एक तो होता है फिजिकल जो अपने को दिखाई देता है कि कोई बंदा परेशान है, चेहरे से दिखाई देता है, या उसके अगर वो हेल्दी था थोड़ा वीक हो गया तो उससे दिखाई देता है। लेकिन मेंटल स्ट्रेस क्या होता है, डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब बहुत टेंशन में है ना, घबराहट, एनिक्सिटी, फिर स्ट्रेस एकदम वही होता है। ये सारी की मीनिंग एक ही होती है। पुअर ये पुअर बॉडी इमेज, मतलब अभी ऐसा जैसे बच्चे को कोई चॉकलेट छीन लेंगे तो कैसा मुंह बनाते वैसा। एंड देन अ मेजर चेंज इन योर लाइफ, आप देख सकते हो ये फोटो में, ऐसे ही अक्सर जो है जो मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ में जो पर्सन है वो इसमें डील करते हैं। जो मतलब दिख रहा है वो बाजू में बच्चा रो रहा है फिर भी फर्क नहीं, वो अपने इसमें जो खोए। नेक्स्ट इज सोशल हेल्थ हैज बीन अफेक्टेड बाय फॉलोइंग मेंटल स्ट्रेस। अब यहाँ पर सोशल हेल्थ क्यों, कंपटीशन इन एजुकेशन, पढ़ना अच्छा है, अच्छा जॉब करना है, अच्छा बिजनेस करना है, ये सारा स्ट्रेस रहता है ना। और डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गर्ल एंड बॉय इन द फैमिली, फिर गर्ल फेसिंग मेनी प्रॉब्लम, तो एक लड़की को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं जब वो कॉलेज जाती है, कोई टीज करता है, वॉलिस्टेशन होता है, हैरेसमेंट होता है, तो ये सारे सोशल हेल्थ पे अफेक्ट पड़ता है। Now increase in the social disorganization such as violence and crime. एडिक्शन, एडिक्शन मतलब लत,
और कोई चीज़ की अगर लत लग जाती है तो उसको छुड़ाना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे अगर किसी को सिगरेट की लत है ना? किसी को ड्रग्स की लत है, किसी को मोबाइल की लत है, तो ये लत जो है एडिक्शन इसे कहते हैं। तो किसी को एडिक्ट एडिक्ट मतलब क्या होता है कि उस चीज़ पे लगे रहना हमेशा, सुबह उठे मोबाइल और सोए तो मोबाइल, और जब कोई भी काम करने के बाद मोबाइल का मैसेज चेक करना, कुछ ऐसा मैसेज आया, कुछ रिंगटोन हुआ तो मैं मोबाइल की तरफ भाग के जाना। तो या सिगरेट की तरफ जो है अक्सर जो है, जैसे लोग रोज़ा भी खोलने के बाद पहला जो है सिगरेट की तरफ भाग के जाते हैं क्योंकि एडिक्शन है। So addiction is a condition in which a person engage in the use of substance or in the behavior for which rewarding effect provide a compelling incentive to repeatedly pursue the behavior despite the detrimental consequences। मतलब कुछ भी हो जाए हमको चाहिए। जैसे चाय की भी लत होती है तो लोग क्या करते हैं, चाय जैसी चाय नहीं मिली तो परेशान हो जाते हैं, है ना? किसी को वाईफाई नेट बंद हो गया तो परेशान हो जाते हैं। ये सारी चीज एडिक्शन होती है। सेलफोन एडिक्शन जैसे मैंने अभी आपको बताया। इररेमेडिएबल डिजीजेस, इररेमेडिएबल सिचुएशन इज अ सिचुएशन व्हिच कैन नॉट बी इम्प्रूव। अगर इंसान एक ऐसे स्टेज पे चले जाता है जहाँ पर उसको लाना बहुत ही मुश्किल है, तो इसको इम्प्रूव करना बहुत ये है। एंड इररेमेडिएबल डिजीज इज एन इनक्योरेबल डिजीज। अब इरेमेडिएबल डिजीज जैसे कि टीबी पेशेंट, एड्स पेशेंट, कैंसर पेशेंट, ये बीमारी ये बीमारी जो है बहुत ही खतरनाक होती है, लेकिन इसको पहले से को क्योर करना चाहिए। और इसमें ये है कि आप इन लोग से दूर मत रहो। इन लोग का जो है अगर ऐसा कोई है तो उसके साथ दो, उसके ये फैलती नहीं है। इट इज़ नॉट अ पैंडेमिक, तो है ना, कंटेजियस डिजीज नहीं है। तो ऐसे लोगों को आपका सीरियसली ख्याल रखना है। उन लोग के पास डिजीज होती है लेकिन वो चंद दिनों के मेहमान होते हैं, क्योंकि अगर वो लास्ट स्टेज पे है तो उनका कंडीशन बहुत ही खराब हो जाता है। तो फिजिकल और साइकोलॉजिकल सफरिंग दैट इज इनटॉलरेबल टू देम है। तो अगर ऐसे टाइम पे भी लोग उनसे दूर होने लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो वो भी और मायूस हो जाएंगे। तो जो 1 साल बाद मरने वाला था वो तब का तभी मर जाएगा। नाउ सेवरल यूज ऑफ सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। सो नाउ अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि पहले जमाने में क्या होता था, हमको पढ़ाई करने मिलते थे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्योंकि हम ज्यादा खेल में लगे रहते। नाउ व्हाट यू कैन सी इज कि अभी माँ बाप चाहते हैं कि यू शुड गो टू प्ले, लेकिन हम प्ले तो करते हैं कैसा, पबजी प्ले करते हैं मोबाइल में, लूडो प्ले करते हैं, तो हर चीज मोबाइल में कर रहे हो। तो आपका आउटडोर एक्टिविटी अगर आप अच्छा नहीं करोगे तो आपका जो है हेल्थ पे बहुत इफेक्ट होगा। नेक्स्ट वी कैन सी हियर cell phone emit radio frequency energy. Studies continue to assess the potential health effect of the mobile phone use. तो इसमें बस यही बता रहे हैं कि आप जब भी मोबाइल जितना कम यूज करोगे उतना बेहतर है। मोबाइल को अपने हार्ट के पास नहीं रखना है। मोबाइल को ज़्यादातर अक्सर हेडफोन में बात करो। जब भी वाईफाई का यूज हो जाए तो वाईफाई ऑफ करके सो, और फोन को अपने सर के पास रख के मत सो। इसमें बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज रहते हैं, तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। नेक्स्ट है साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ इंटरनेट एजुकेशन। अब इंटरनेट एडिक्शन, सॉरी। तो इंटरनेट एडिक्शन में क्या होता है कि अगर आपका नेट बंद हो जाता है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, बचपन में हम जब काउंटर स्ट्राइक खेलते थे तो क्या होता था कि कभी नेट बंद हो गया तो इतना डिप्रेस हो जाते थे, नेट वाले को फ़ोन करके गाली देते थे, है ना? और अगर कोई चैटिंग करता है तो चैटिंग में भी बहुत गलत गलत काम होते थे, बहुत गलत का बताते थे अपने बारे में, है ना? और कोई अकेला तन्हाई में भी इंटरनेट यूज़ मत करे, तो उसमें बहुत सारी गलत चीज़ें हो जाती हैं। तो इससे बचने की हमें बहुत ज़रूरत है ना? तो जितना हो सके अपने पेरेंट्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ टाइम स्पेंड करो। इंटरनेट भी आप यूज़ करोगे तो कोई साथ में है तब यूज़ करो, उसका गलत इस्तेमाल कभी नहीं करना, क्योंकि जो जैसा करेगा वो वैसा आपको भरेगा। तो यहाँ पर जब इंटरनेट आप यूज़ करने ही लगते हो तो आप दुनिया से अलग हो जाते हो, और अपना इतना, अगर कोई गेम खेलता है तो आप देख सकते हो पबजी खेल रहा है 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, है ना? दुनिया में क्या चल रहा है, माँ बीमार है, डैड परेशान है, उसको उससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अपना नेट चलना चाहिए, अपना काम चलना चाहिए। तो दैट इज वेरी सेल्फिश, है ना? तो कल के दिन आज आप ऐसा करोगे तो कल के दिन आपके साथ कोई ऐसा करेगा। तो सी टू इट कि आपका जो
इंटरनेट एडिक्शन है, इंटरनेट यूज करो दिन में 3 घंटा 2 घंटा करो, लेकिन उसके एडिक्ट मत हो जाओ कि हम जो है 24 घंटे में से 15 घंटा 10 घंटा इंटरनेट यूज कर रहे हैं। और जो ऑफिस में वाले जो यूज करते हैं इंटरनेट, उनका तो जॉब होता है, लेकिन अक्सर क्या होता है उनको एक कमर का प्रॉब्लम हो जाता है, फिर हेडेक हो जाता है, फिर सिंड्रोम हो जाता है, और ये आप देख सकते हैं मोबाइल पकड़ने से नमनेस और पेन आ जाता है। तो इंसोमिया मतलब नींद नहीं आती है रातों में। पुअर न्यूट्रिशन, खाने को खा मतलब जब जो जॉब करते खासकर जो आईटी पीपल हैं, वो लोग अपना काम करते रहते हैं और इतना काम करते हैं कि कब खाना है, कब जाना है, कब सोना है, वही नहीं पता। तो आईटी इंडस्ट्री में भी इतना काम होता है, और यहाँ तक कि कब नहाना है वो भी नहीं पता कि हाँ, ड्राई आईज एंड अदर विजन प्रॉब्लम उनको क्या क्या हो जाता है, आंखें खराब हो जाती है, चश्मा लग जाता है, वेट गेन हो जाता है। या लॉस भी हो जाता है। तो ये सब जो है इंटरनेट एडिक्शन के प्रॉब्लम है। अब सेल्फी में देखो, सेल्फी का क्रेज इतना हो गया था बीच में कि लोग, ट्रेन आ रही है उसके सामने सेल्फी, तो वहां पर उन लोग का जो है ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया था। यहाँ पर मीरठ में भी देखो, आप देख सकते हो कैसे इन लोग ने पहाड़ के पास ऐसा किया और बहुत सारे लोग वहां पर गिर गए थे। तो इतना ये एडिक्शन, अभी किसको बताना चाहते हो ये सारी चीजें? हमको कोई ऐसा अवार्ड थोड़ी दे रहा है कि ये सेल्फी करना। तो जितना हो सके हर चीज तो लिमिट में अच्छी रखती है। नेक्स्ट देखते हैं साइबर क्राइम। साइबर क्राइम इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंप्यूटर क्राइम। अब ये क्राइम क्या होता है? किसी को धोखा देना, किसी का बैंक अकाउंट हैक कर लेना, या कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी, किसी की फोटो उठा के किस पे लगा देना, और गंदी जो पिक्चरें बनाना, ऐसा सारी चीजें इसमें होती है। तो अपने अकाउंट को काफी सिक्योर रखना है। आप जीमेल यूज कर रहे हो या फेसबुक यूज कर रहे हो, तो सी टू इट कि आपका अकाउंट एकदम सिक्योर हो। तो यहाँ पर साइबर वाले क्या, साइबर क्राइम जो करते हैं वो ज़्यादातर पैसे के मामले में करते हैं, या किसी का फेक वीडियो बना के उसको जो है धमकी देते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। ऐसे जो है 12,000 केस जो है साइबर क्राइम में रजिस्टर हुए 2016 में। अब इसमें जो है ईमेल स्कैम है, और यहाँ पर ईमेल का स्कैम हो जाता है कि आपको 50 लाख मिलने वाले हैं। ईमेल कभी भी आता है, आप कॉल करते हो, फिर आपका नंबर जो है उनके पास चले जाता है। ओके, तो बैंक अकाउंट, एटीएम से आपको ये करते हैं लोग, एटीएम में जो पिन आपका ले लेते हैं, और आईपी एड्रेस आपके कंप्यूटर को हैक करके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से पैसे निकाल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो साइबर क्राइम में होती हैं। तो आईटी एक्ट 2000 में जो यहाँ पर डेफिनेशन है कि आप डेटा स्टील करते हो, तो ये केस बनता है उन पे। जैसे आप देख सकते हो सेक्शन 43, 43A, 65, 66 एंड 72। तो सिक्योरिटी इन द कंप्यूटर सिस्टम, तो आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम को हमेशा सिक्योर रखना है, हमेशा चेक करते रहना है, और बाकी लोगों को भी इसके बारे में बताना है। लास्ट टॉपिक आज का है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसा? जैसे आप टाइम मैनेजमेंट करते हो टाइम टू टाइम हर चीज, वैसी स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड टेक्निक इंटेंडेड टू इक्विप विद इफेक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म फॉर डीलिंग साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। तो यहाँ पर दो चीज कर सकते हो अपने स्ट्रेस को, या आप लोगों को बोलते फिरोगे तो स्ट्रेस, या इतना भी नहीं बोलना है कि भाई मैं ये, और रोते नहीं रहना कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ये मेरा मार्क्स कम आया, मेरे को जॉब नहीं मिली है। यहाँ आपको खुद अपने मैटर को सॉल्व करना है। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है फाइट और फ्लाइट, तो मतलब मैं हिंदी में इसमें बता दूं, भाग लो या भाग लो। मतलब या तो तुम उसमें पार्टिसिपेट करो वो स्ट्रेस के अगेंस्ट, है ना, कुछ अच्छा करके बताओ। जैसे इंसान, एक बच्चे को जो 10th के फर्स्ट सेमेस्टर में 40% आया, माँ बाप ने बहुत चिल्लाया, तो इसको वो नहीं लेके बेटे मेरे माँ बाप ने चिल्लाया, मैं पढ़ूंगा नहीं, ये नहीं करूंगा। उल्टा आपको इतना अच्छा पढ़ना है कि कम से कम आप 40 लाए तो नेक्स्ट सेमेस्टर में 60 लाओ। तो माँ बाप आप खुद देखोगे कि वो आपसे प्राउड हो जाएंगे, वो खुश हो जाएंगे। उसको अगर आप नेगेटिव में लोगे तो क्या हो जाएगा, आपका भी लॉस है और पेरेंट्स भी जो है आपके सैड हो जाएंगे।
तो या तो भाग लो, पार्टिसिपेट करो, या भाग लो, या तो भाग जाओ प्रॉब्लम से। दो ही चीज है ना, या तो प्रॉब्लम सॉल्व करो या इसको छोड़ो। तो अपने को हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करनी आना चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आपको एक बेटर ऑर्गेनाइज बनना है, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड, कुछ भी हो जाए पॉजिटिव एटीट्यूड। अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा इंशाल्लाह, धीरे धीरे सब हो जाएगा। उस पर डराना नहीं लोगों को, अरे इतने लोग को ये हो गया, इतने लोग को नहीं। नहीं, हम अपना काम करते रहो, घर पे रहो, अच्छे काम करते रहो, अच्छी बातें करते रहो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, अपने खाने पीने का ख्याल रखो। और जब जो बूढ़े लोग हैं, जब ये लोग कहाँ जाते हैं, लाफ्टर क्लब में है ना, लाफ्टर से जितना लाफ्टर हंसते हैं लोग, तो इन लोग का स्ट्रेस जो है निकल जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट में देखेंगे कि आपको अपना ओवरऑल हेल्थ आपको अच्छा रखना है। इम्यून सिस्टम है ना, इम्यून सिस्टम के लिए जो जो चीज़ अच्छी है, फ्रूट्स है, खजूर है ना, च्यवनप्राश भी लोग खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा रखते हैं। Okay, that's it for today. Thank you everyone for watching this video. This was the topic social health from science, and please like our channel, subscribe, and do share it. Thank you everyone.